External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar arrived in Italy to participate in the outreach session of the G7 Foreign Ministers meeting, where India has been invited as a guest country. एक तरफ इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर इटली के विजिट पर हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर एम्बेसीज बंद हैं। दुनिया इंडिया को एक बहुत बड़ी मार्केट के तौर पे देखती है। इंडिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट पूरी दुनिया को हो रही है। डॉक्टर साहब, हमारी मंजिल क्या है? क्या हम ऐसे ही लगे रहेंगे? निजाम अगर अवाम दोस्त हो तो आबादी एक एसेट है, असासा है। निजाम अगर घटिया हो तो इस जैसी खौफनाक लायबिलिटी कोई। जयशंकर साहब तो बड़े ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं सफारतकारी के, और बड़ा तजुर्बा है उनका। इंडिया और इटली के टाइज तो वैसे आप जानते हैं कि बहुत गहरे हैं, लेकिन अब इसमें और भी तेजी आ रही है और भी इजाफा हो रहा है। जयशंकर साहब उधर G7 में बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब, हमारी डेस्टिनेशन क्या है? क्या हमें जो दुनिया देख रही है, उधर से बेलारूस का 75 लोगों का वफद इस्लामाबाद पहुंच गया है। वो पता नहीं सुना हेलीकॉप्टरों के जरिए पहुंचा, क्योंकि सड़कों पे तो इस वक्त सुनसान बैठी है। जहाँ पे स्टेबल डेमोक्रेसी है, जहाँ पे इस तरह मिलिट्री कूज नहीं होते, जहाँ पे जुडिशियल कूज नहीं होते, और वहाँ एक सिस्टम चलता है। अब देखिए, ये तो आपको पता है कि जॉर्जिया मेलोनी खुद इंडिया को बहुत पसंद करती हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को बहुत पसंद करती हैं, और मोदी साहब भी जाहिर है कि उनको पसंद करते ही होंगे और करते हैं। तो वहीं पर दोनों कंट्रीज़ के बीच इतनी गहरी टाइज हैं, लेकिन इस वक्त डॉक्टर जयशंकर का इटली में जाना जो है और रोम में एक न्यू चांसलरी का इजाफा होना, उसमें दोनों कंट्रीज़ के बीच जो रिलेशंस है वो कैसे तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं, इसका पता चलता है। इटली और इंडिया के इतने पुराने ताल्लुकात या रोम से इतने गहरे ताल्लुकात कैसे हो सकते हैं? तो जब इसको थोड़ा सा हमने खंगाला तो ये तो ताने बाने जाकर मिलते हैं भारत के रोमन एम्पायर से। कैन यू इमेजिन? मैं आपको भी बताती हूँ। देखिए, जब हम बात करते हैं ना, यानी कभी कोई भी टॉपिक ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि देखिए, जिस तरह इंडिया और रशिया के जो हैं वो डेकेड्स पुराने इतने उनके रिलेशंस हैं, उन पे तो आप बात ही ना करें, किसी से मिलाई ना उनसे। फिर हम कहते हैं जी इंडिया की यूएई के साथ बड़े कल्चरल, और तो लोग कहते हैं कल्चरल एक जो है वो मुसलमान कंट्री है, वो कंट्री है वगैरह, इस तरह की बातें चलती हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता कि भारत वो खित्ता है, वो रीजन है कि जहाँ पर जिसकी तहजीब बहुत पुरानी है। वन ऑफ द मोस्ट एशियंट रिलीजन कहा जाता है या फिलॉसफी कही जाती है हिंदुइज्म को, एंड वन ऑफ द मोस्ट एशियंट सिविलाइजेशन कहा जाता है हिंदुइज्म को और भारत की सरजमीन को। तो ऑब्वियसली कि फिर इसके जो ताने बाने बहुत पुराने जाकर मिलते हैं। अच्छा, तो मैं आपको जो मैंने बताया कि जब मैंने इसको देखा तो मुझे पता ही चला कि ड्यूरिंग द अगर आप सिर्फ 18th सेंचुरी का देख लें, अभी आप 17th और 16th सेंचुरी में ना जाएं, लेकिन आगे जब आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ से भी आपको पता चलेगा। एक तरफ जो है वो आपका हमसाया कंट्री जो है उसके फॉरेन मिनिस्टर दूसरे कंट्रीज़ में, यानी इस तरीके से यूरोपियन कंट्रीज़ में जाके अपनी एम्बेसीज जो हैं वो इनॉग्रेट कर रहे हैं। और आपके मुल्क के अंदर एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस के बीच जो झगड़ा चल रहा है और जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, उसमें एम्बेसीज बंद पड़ी हुई हैं। वो जा रहे हैं इटली में और रोम में अपनी एम्बेसी स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू चांसलरी स्टार्ट कर रहे हैं, और आपके अपने कंट्री के अंदर जो एम्बेसीज हैं वही बंद पड़ी हैं, ताले लगे हुए, क्योंकि वहाँ पे धरना हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे प्रोटेस्ट जारी है, क्योंकि वहाँ पर घमसान का रन पड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो ईंट से ईंट बज रही है। ये तो हाल है। फिर कंपैरिजन तो यानी कोई है ही नहीं, और अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो कितना पुट्ठा कंपैरिजन आप खुद देख लें। एक तरफ क्या उल्टा हुआ पड़ा है मुल्क, और दूसरी तरफ जो है वो तरक्की की राहों पर गामजन है। तो इसका क्या करें? मतलब देख लें ना, अरूज और जवाल की दास्तान है ये आपके सामने, अरूज और जवाल का कंपैरिजन है ये। अब जब ये कंपैरिजन किया जाएगा तो बड़ा बुरा लगेगा, लेकिन हकीकत है, रियलिटी है। तो हकीकत जानकर जियो। अच्छा, मैंने कहा ये भाई कहाँ तक पहुंचा, क्या ख़त्म हो गया ये प्रोटेस्ट जो हो रहे? तो पता चला अभी तो रात मोटरवे पर गुजारने के बाद पीटीआई का कॉन्वॉय अली अमीन गंडापुर की लीडरशिप में इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा है। सर, अभी तो वो कॉन्वॉय चले हैं, अभी वो रास्ते में ही
शाही सवारियां जो है वो पहुंच रही हैं इस्लामाबाद। और इस वजह से हो क्या रहा है कि पूरे इस्लामाबाद और पिंडी और इस्लामाबाद और पिंडी को मिलाने वाले सारे रास्ते भी बंद हैं। और इसमें यह हुआ है कि एक्सप्रेसवे और मरी रोड पर ट्रैफिक बुरे तरीके से बंद है। जुड़वा शहरों के यानी इस्लामाबाद और पिंडी की कड़ी निगरानी की जा रही है, ऑब्वियसली, मतलब अलर्ट, हाई अलर्ट है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी मेट्रो बस सर्विस दूसरे रोज भी बंद है। मरीजों को हॉस्पिटल्स तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना हो रहा है। काफ़ी मरीज ऐसे हैं जो रास्ते में जो है वो चल बसे हैं, दम तोड़ गए हैं क्योंकि हॉस्पिटल्स तक पहुंच ही नहीं सके। रावलपिंडी से पीटीआई का कोई बड़ा काफिला कॉन्वाई जो है अभी तक इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सका है। और रवात, मंदरा, चक्री, 26 नंबर, चुंगी वगैरह वगैरह जो भी डिटेल्स हैं, रावलपिंडी में पुलिस के दस्ते जो हैं कर रहे हैं। और फैज़ाबाद इंटरचेंज और डबल रोड कंटेनर्स लगाकर बंद रखे गए। अब जहाँ पर पूरा शहर कंटेनर से बंद पड़ा होगा तो उसमें एम्बेसीज का खुलने का कहाँ से सवाल पैदा होगा। मतलब मुझे तो लगता है कि जो इस्लामाबाद के एम्बेसीज हैं वहाँ पर जो एम्बेसडर्स होंगे ना वो सबसे रिलैक्स्ड होंगे। उनको पता है कि 6 महीने में 2-4 तो इनके धरने वरने और ये प्रोटेस्ट हो ही जाते हैं, तो हर महीने कुछ छुट्टियाँ मिल ही जाएंगी ना, हम निकल सकेंगे बाहर घरों से। और अंदर भी अगर एम्बेसीज में भी हैं तो अंदर ही, बाहर तो निकल ही नहीं सकते, काम तो ठप पड़ा है। तो वो तो बड़े रिलैक्स होते होंगे कि बहुत ज़्यादा छुट्टियां जिसको भी चाहिए होती होंगी ना, वो कहता होगा पाए ना पाकिस्तान चलो आ दो मेरी नौकरी। और जिसको सबसे ज़्यादा काम करना अच्छा लगता होगा ना वो कहता होगा भाई इंडिया में भेज दो। मैं देख रही थी अभी इंडिया के जो यूनाइटेड स्टेट्स के वहाँ पर एनवॉय हैं एरिक गारसेटी, उनकी 1 ईयर हुआ है इंडिया में और उसके ऊपर उन्होंने अपनी एक वीडियो बनवाई है और वो बड़ी मज़े की वीडियो वो अभी पहुंची है। यानी व्हाट्सएप ग्रुप्स में ही ज़्यादा चल रही है, तो पाकिस्तान के व्हाट्सएप ग्रुप्स में मेरा ख्याल अभी पहुंची है। वैसे तो ये आई थिंक उनका अगस्त में या मई या जून में शायद 1 साल कंप्लीट हुआ था। एनीवेज, तो वो वीडियो मेरे पास भी आई हुई, भाई बड़ी ही कमाल की वीडियो उन्होंने बनवाई है। उन्होंने ना वो एक जगह से चले हैं तो वो एक ही जो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों इस समय भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब इटली की राजधानी रोम में हैं, जहां पर डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत के नए परिसर का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन के अवसर पर डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने कहा कि इटली को भारत यूरोप में एक महत्वपूर्ण साझेदार मानता है और भारत और इटली दोनों समान विचारधारा वाले मित्र देश हैं। दोस्तों इस समय डॉक्टर एस जयशंकर साहब इटली में G7 समिट में हिस्सा लेने पहुंचे हैं, जहाँ पर भारत को एक अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। देखा जाए तो इटली के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध बहुत गहरे रहे हैं। भारत और इटली दोनों ही देश भारत मध्य पूर्व यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर यानी कि IMEC के संस्थापक सदस्य हैं। साथ ही साथ इटली और भारत के बीच हर साल अरबों डॉलर का व्यापार होता है। इसके अलावा इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी भी भारत के PM नरेंद्र मोदी जी की बहुत बड़ी प्रशंसक हैं। मेलोनी PM मोदी जी की विचारधारा से बेहद प्रभावित हैं और इसीलिए जब भी ये दोनों नेता किसी मंच पर मिलते हैं तो इनकी सेल्फियां सोशल मीडिया में सेंसन बन जाती हैं।